हेलो दोस्तों, मैं मेहताब खान आपका अपने यूट्यूब चैनल MK इलेक्ट्रॉनिक में खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। तो दोस्तों, आज हम जो बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो नए इलेक्ट्रीशियन भाई हैं वो जो कुछ सीखना चाहते हैं तो इससे सीख सकते हैं, अच्छा खासा सीख सकते हैं खुद अपने घर की, या जो इलेक्ट्रीशियन भाई काम कर रहे हैं वो दूसरी जगह पे भी इसको देख के काम कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से छत की पाइपिंग हम बताने वाले हैं। जो दोस्तों छत में पाइप डाली जाती है वो किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बस केवल इतना समझना होता है हमको कितनी लाइनें और रूम में क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से हमको पाइपिंग करनी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक का, और एक रूम के कॉर्नर से 2 कॉर्नर, ठीक है, सेंटर निकाल के फ़ैन डाल लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसमें हमने 2 फ़ैन डाले हैं। तो इसका ये डिवाइडर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा है डिवाइडर, ये डिवाइडर एक ये है और एक ये पंखा है। तो 2 पंखे दोस्तों इसमें लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से हमने इसको सेट किया है। तो एक हॉल है, ये स्कूल है दोस्तों, RS स्कूल। तो इसमें एक हॉल में 2 पंखे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने पंखों का सेंटर निकाला, फिर उसके बाद में 18 इंच पे ये कॉर्नर पे कंसील लाइटें डाली हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या किया, मैंने इसी फैन से इस लाइट को मिला दिया, ये देखो। और फिर ये हमने बैंड गिरा दिया है, एक इस साइड में गिराया है, एक दोस्तों ये बैंड गिराया है। और दोस्तों ये इसी लाइट से हमने अटैच किया, फ़ैन से ही इस लाइट की रूम की है ये। और ये लाइट टू लाइट दूसरे हाल की वो लाइट दिख रही है। तो दोस्तों उसको हमने लाइन को डाल दिया। बाय द वे हमारी ये लाइन जो है ये मिस हो जाए तो उससे हम काम चला सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक दूसरा बैंड ये गिरा हुआ है। तो और दोस्तों ये जो आपको पाइप बीच वाला सेंटर का दिख रहा है, तो दोस्तों ये हमारा इस हॉल से उस हॉल को अटैच कर रहा है। और दोस्तों इसी तरह से ये पंखे से जो पाइप गया हुआ है तो दूसरे पंखे में आके ये मिला हुआ है। अब दोस्तों दिखाते हैं यहाँ पे हम। तो ये दूसरी साइड में एक ये लाइट पड़ी है, एक ये लाइट पड़ी है। तो दोनों को हमने एक इससे पंखे को मिला दिया और इससे लाइट ये मिला दी। और इसका दोस्तों ये बैंड है, बैंड गिरा दिया हमने और ये बैंड गिरा दिया। ये एक हॉल हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों ये कॉरिडोर हमारा ये वाला जो है ये कॉरिडोर है। तो दोस्तों क्या किया है हमने, इस पंखे से कॉरिडोर के पंखे में जो है हमने लाइन मिलाई और दूसरी लाइन हमने इस डिब्बी से और इस डिब्बी में मिला दिया, जिससे बाय द वे चौक हो जाए तो हमको लाइन में दिक्कत ना हो। और ये हमारी जो आपको दिख रही है पूरी कॉरिडोर है वहाँ तक। तो दोस्तों हमने क्या किया है, इस कॉरिडोर में 3 पार्टों में कॉरिडोर बनाई गई है। 3 हॉल हैं तो 3 पार्टों में बनाई गई है। तो दोस्तों सेंटर में हमने फ़ैन डाला है, फिर उसके बाद में एक कंसील लाइट पड़ी है और एक ये कंसील लाइट पड़ी है। इसी तरह से दोस्तों तीनों में यही सिस्टम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें भी देख सकते हैं, ये देखो, ये सेंटर में हमारी लाइट है, फ़ैन है, वो लाइट पड़ी है इसकी, और एक ये लाइट हमारी पड़ी है। और इसका दोस्तों पूरी कॉरिडोर को ऑपरेट करने के लिए जो हमें स्विच बोर्ड चाहिए, तो उसके लिए क्या किया हमने, ये बैंड गिरा दिया है, जिससे ये हमारी लाइन उतर के रूम में स्विच बोर्ड में जानी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये बैंड गिराया है। और इस पंखे से हमने क्या किया है, ये किचन का फ़ैन बॉक्स दिख रहा है हमको, तो ये किचन को हमने सेंटर में मिला दिया है। फिर उसके बाद में किचन की लाइटें जलाने के लिए, बोर्ड लगाने के लिए ये हमने बैंड गिरा दिया है। और इसी से दोस्तों, इसी किचन वाले से हमने क्या किया है, ये छज्जा हमारा है, तो इसको छज्जे से इसको मिला दिया है। अब छज्जे में हमारी 4 लाइटें पड़ी हैं, एक और एक ये पड़ी है, 2 3 4, चारों देख सकते हैं। तो इसको भी मिला दिया हमने। और दोस्तों इधर ये जो हमारा लेट्रिन बाथरूम है, तो इससे भी छज्जे की लाइट मिला दी, जिससे बाय द वे वो हमारी चौक हो जाए तो ये लाइन हमारी मिल जाए। दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक रूम में 2 लाइनें हमको मिलानी पड़ती हैं। किसी वजह से एक लाइन हमारी मिस हो जाए तो दूसरी लाइन से हम काम चला सकते हैं, वरना दोस्तों RCC की स्लैब तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पाइपिंग में हमें बहुत दिक्कत होती है फिर वायर डालने में। और दोस्तों ये हमारा लैट्रीन बाथरूम है, तो इससे हमने क्या किया, ये कंसील लाइट यहाँ पे डाल दी। फ़ैन बॉक्स बचा नहीं था दोस्तों, या डिब्बी भी नहीं थी जो अगर हम उसको डाल देते तो ये कंसील लाइट हमारे पास बची थी, तो इसी को हमने डाल दिया। इससे हमने ये जो है बैंड गिरा दिया है, इससे लैट्रीन और बाथरूम की जो है लाइटें ऑपरेट करने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों ये हॉल कंप्लीट हुआ। और इसी तरह से दोस्तों सेम जो हमने बैक हॉल में बताया था, सेम प्रोसेस इसका भी है दोस्तों।
इस फ़ैन से, ये फ़ैन है और ये हॉल के दोनों फ़ैन पड़े हुए हैं और लाइटें हमने मिला दी। फ़ैन से ही हमने दोनों लाइटें मिला दी, सीधी दूसरे फ़ैन को मिला दिया है और इससे ये बैंड गिरा दिया हमने चारों साइड में, जिससे हमको बल्ब और स्विच बोर्ड लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और इस फ़ैन से दोस्तों उस फ़ैन को भी हमने अटैच किया और उसके बाद में इस कंसील लाइट से दोस्तों देख सकते हैं, इसको भी हमने अटैच किया है दूसरी लाइन के लिए, जो बता रहे हैं कि एक लाइन मिस हो जाए तो दूसरी लाइन के लिए। और दोस्तों ये हमारा लास्ट वाला हॉल है, तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा फ़ैन है, फ़ैन से वो बैंड गिरा हुआ है। एक ये लाइट पड़ी हमारी और एक ये लाइट है और ये हमारा बैंड है लाइट बोर्ड के लिए। और ये हमारा हॉल का एक पंखा ये लगा हुआ है और दूसरा फ़ैन दोस्तों वो लगा है और उसकी दोनों लाइटें आपको दिख रही होंगी। तो फ़ैन से ही हमने दोनों लाइटों को अटैच कर दिया है। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या किया है हमने, इस पंखे से हमने फिर सीधी लाइन उतार ली है और इसी कंसील लाइट से हमने ये रूम हॉल का बैंड गिराया है। और फिर उसके बाद में दोस्तों हमने क्या किया, ये हमारा मेन फ़ैन बॉक्स है। तो यहाँ पे कॉरिडोर का लास्ट फ़ैन बॉक्स है, देख सकते हैं दोस्तों ये कॉरिडोर सीधी है। और उसके बाद में दोस्तों अब यहीं से हमको दिमाग लगाना है कि हमको कितने सर्किटों में वहाँ पे गिराना है, एमसीबी बॉक्स पे कितने सर्किट गिराने हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे। अब हर हॉल को हम एक में अटैच करते हुए लाए हैं। अब दोस्तों कस्टमर की अगर डिमांड है कि हमको हर हॉल की एमसीबी अलग चाहिए तो उसके लिए वायर ज़्यादा हो जाएंगे, और वायर अगर ज़्यादा हो गए तो दोस्तों एक पाइप में तो किसी भी हॉल में जा ही नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, एक पाइप ये ले ली, ये लाइन के लिए, ये हमारी लाइट है और इसके बाद में ये दोनों लाइट पड़ी हैं और ये हमने मेन लाइन उतार ली। और यहाँ से दोस्तों यहाँ से हमने ये डाउन कर दिया, ये आप देख सकते हैं बैंड, यही हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहीं से हम सारी लाइनें ऑपरेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हमारी लाइन को समझ गए होंगे कि छत की पाइपिंग कितनी आसान है और कितना सरल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को समझ चुके होंगे। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, ये जो आप इंक देख रहे हैं ये नील पड़ा होता है, सूखा हुआ नील इसलिए डाला जाता है दोस्तों। ये स्लेब ढलने के बाद में कोई भी डिब्बी हल्का ऊपर उठ गई तो ढूंढने में, जब स्लेब खुलती है दोस्तों तो ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये जब नील पड़ा होता है तो दोस्तों नीचे से पता चलता है कि हाँ यहीं पे है डिब्बी हमारी। तो जैसे ही हम उसको सेंटर में जाएंगे तुरंत हमको ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, तुरंत मिल जाता है। तो दोस्तों नील इसीलिए डाली जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब हम आपसे अलविदा चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।